अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मोहम्मद मुआज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुआज़ वहीद ऑफिशियल। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हरकत नंबर 2 ज़ेर ही मुकम्मल हुई। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से हम जो है पेश हरकत नंबर 3 पेश के अंदर शुरू हो रहे हैं। तो चलिए अपने कायदे की तरफ स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हरकत नंबर पेश पड़ी हरकत कहते हैं। पेश को पड़ी हरकत कहते हैं। पड़ी हरकत किस लिए कहते हैं वो मैंने आपको बताया था कि एक होता है खड़ी हरकत, एक होती है पड़ी हरकत। खड़ी हरकत वो होती है जो सर का अलिफ खड़ा ज़बर आ ये, और लेटी हुई हरकत जो होती है जैसे ये लेटी हुई है या दाल लेटी हुई है, तो इसको पड़ी हरकत कहते हैं। एक जो अलिफ की तरफ पर खड़ी होती है हरकत उसको खड़ी हरकत कहते हैं। तो पेश को पड़ी हरकत कहते हैं। पेश को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पेश को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो 3 बातें क्या हैं? नंबर 1 खींचकर नहीं पढ़ना, नंबर 2 झटका देकर नहीं पढ़ना, नंबर 3 मजहूल नहीं पढ़ना। खींचकर कैसे नहीं पढ़ना? जैसे बा पेश बू ऐसे नहीं पढ़ना, झटका देकर भी नहीं पढ़ना जैसे बा पेश बू ऐसे भी नहीं, बल्कि सिर्फ नॉर्मल अंदाज में बा पेश बू ता पेश तू। और जैसे पीछे हरकत के अंदर ज़ेर के अंदर ज़बर के अंदर ये बताया गया था कि रा पर पेश हो तो रा क्या होती है? रा पर अगर ज़बर हो तो रा मोटी होगी, रा पर अगर ज़ेर हो तो रा बारीक होगी। अब यहाँ पर आता है कि रा पर अगर पेश हो तो रा क्या होगी? मोटी पढ़ेंगे। और ये भी बताया था कि अलिफ के ऊपर अगर कौन सी भी हरकत आ जाए, अलिफ के ऊपर कौन सी भी हरकत आ जाए, ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, तो अब वो अलिफ नहीं रहता बल्कि वो अलिफ हमज़ा में तब्दील हो जाता है। वो अलिफ क्या होता है? हमज़ा में तब्दील हो जाता है। सो आज के लिए तख्ती की शुरुआत ही काफ़ी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।